नमस्कार साथियों, गुड लक मीडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के द्वारा एक दिन पूर्व ही उग्र आंदोलन किया गया था कुछ मांगों को लेकर। वहीं हम आपको बता दें कि एनएसयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। और क्या कहा एनएसयू कार्यकर्ताओं ने, गुड लक मीडिया की इस रिपोर्ट में। तो आज आरजीपीवी क्यों पहुंचे थे? जी देखिए, प्रदेश की एकमात्र तकनीकी शिक्षा विभाग जो कि आरजीपीवी है, यहाँ पे आए दिन इसमें करोड़ों के गबन घोटालों की खबरें आती रहती हैं। इसी के चलते 10 तारीख को प्रदेश के सबसे बड़े अखबार ने इनके खिलाफ में 200 करोड़ के गबन की जानकारी दी थी, जिसके चलते आज एनएसयूआई के पूरे कार्यकर्ता यहाँ पर आए और इस 200 करोड़ के गबन को लेकर हमारी बातचीत हुई, जिसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ हमारी कुलपति से बातचीत हुई, रजिस्ट्रार से बातचीत हुई, जिसमें कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है कि ये घोटाले और गबन इनकी नाक के नीचे किए जाते हैं और जब तक इस पर एक जांच कमेटी नहीं बैठी जाती है तब तक हमने नैतिकता के आधार पे कुलपति एवं रजिस्ट्रार से इस्तीफे की मांग करी है। पहले भी पूर्व में भी इनके ऊपर इतने आरोप लग चुके हैं, परंतु इस प्रदेश की सरकार को इनको अभी भी इसी कुर्सी पे काबिज करने का काम करवाया जा रहा है। कहीं ना कहीं हम एनएसयूआई के छात्र हैं, एनएसयूआई से आते हैं और हम छात्रों की आवाज़ उठाते हैं, तो हमारी ये भी मांग है कि आप जब तक जांच कमेटी इसकी बैठी नहीं जाती और जांच में इन लोग का नाम अगर साफ सुथरा नहीं आता है तब तक इनको नैतिकता के आधार पर इनके पदों से हटाया जाए। वीसी का कहना ये है कि जो अकाउंट डिटेल्स इनने हमको शो करी है वो किसी फर्जी अकाउंट को हमने शो करके हमको ये बताया है। इनका किसी तथाकथित व्यक्ति से लेना देना नहीं है जिसका अकाउंट को इनने शो किया है। कहीं ना कहीं ये बात 6 तारीख को इनके सामने आ चुकी थी, जिस प्रकार से आज वीसी से बात हुई है और 10 तारीख को इसकी खबर पुष्टि हुई और 14 तारीख को आज एनएसयूआई ने इसकी तरफ में प्रदर्शन किया। रजिस्ट्रार साहब का कहना ये है कि पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मुखिया की सुनने वाला कोई नहीं है, वीसी की सुनने वाला कोई नहीं है। तो रजिस्ट्रार साहब जब बाहर आए तो कम से कम उनको आधा घंटा लगा। आधे घंटे में उनने पूरे डॉक्यूमेंट्स को ताज़ा निकाले, सारी फ़ोटोकॉपीज़ हमारे सामने उनने प्रस्तावित करी। उसके बाद जब हमने मांग करी कि हमें आप अकाउंट की जांच दिखवाएं, अकाउंट की डिटेल्स दिखवाएं, तो उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। देखिए, ये तो क्या है, कुलपति जी के ज्ञान संज्ञान में ही पूरा कार्यक्रम चल रहा है और जितने भी रजिस्ट्रार साहब उनके ज्ञान संज्ञान में कार्यक्रम चल रहा है। बेड ज़रूर आरजीपीवी में रहे हैं, पर चाय राजू टी स्टॉल के सामने से आ रही है इनके पास में। सभी का मिली जुली सरकार और मिली जुली करने के बाद ही हम लोग को समझ में आ रहा है कि जितना भी बच्चों का पैसा है ये मिल बांट के डकाएंगे। देखिए, उदय सोलंकी जी की बात करें तो आज से नहीं, हम पिछले 3 सालों से 4 सालों से उनके पीछे लगे हुए हैं। हम लोग आए दिन उनके खिलाफ में कुलपति जी को, रजिस्ट्रार साहब को बताते रहते हैं, परंतु कहीं ना कहीं उनके कान में जू नहीं रेंग रही, क्योंकि पैसा परमानेंट पहुंचते जा रहा है। कहीं ना कहीं अपनी सैलरी के आजादी। राज्यपाल क्यों नहीं संज्ञान ले रहे? राज्यपाल को फुर्सत तो हो शिलान्यास करने के बजाय, आधी अधूरी बिल्डिंग और शिलान्यास करते हैं। अच्छी शिक्षा व्यवस्था देखना उनका काम ही नहीं है। राज्यपाल को जब जब जाके मिलने की कोशिश की जाती है तो राज्यपाल कहीं ना कहीं व्यस्त रहते हैं। जैसे कि आर.के. श्रीवास्तव जी की बात करी जाए तो हमने कुलपति जी के संज्ञान में लाया कि उन्होंने पेपर की दलाली करी, 5-5 हज़ार में पेपर भी बांटे गए, बेचे गए, जिसको लेकर उन्होंने खंडन किया। परंतु जब जांच की पुष्टिकरण हुआ तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटाया गया। परंतु आज भी देखा जा रहा है कि साझेदारी बढ़िया चल रही है उन लोगों की और आज भी वो अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं मिलीजुली सरकार चल रही है। 5,000 की जगह 50 लाख तक देने को तैयार हैं और आर.के. श्रीवास्तव जैसे व्यक्ति जब तक इस संस्थान में रहेंगे, इस यूनिवर्सिटी में रहेंगे, इस यूनिवर्सिटी को ऐसे ही चलाया जाएगा। क्योंकि आए दिन इतने ज़्यादा प्रकरण दर्ज हो चुके हैं, परंतु छात्रों के ऊपर प्रकरण 2 मिनट के अंदर दर्ज कर देती है यूनिवर्सिटी। पर कहीं ना कहीं एक FIR करने में इतना डर है, कुलपति डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं आर.के. श्रीवास्तव जी से, पता नहीं क्यों सहमे हुए हैं। एनएसयूआई मांग करती है तत्काल प्रभाव से इनके ऊपर FIR। इतने सालों से कोई व्यक्ति अभी तक काबिज है, तो हमारा कहीं ना कहीं कहना तो ये है कि मिली जुली सरकार है। बड़ी बिल्लियों के बीच में छोटे छोटे चूहे जो खेल रहे हैं, इनका खेल ज़्यादा देर और नहीं चलेगा। जल्द से जल्द FIR की मांग एनएसयूआई करेगी। तो कहीं ना कहीं ये मिली जुली सरकार चल रही है और 20 सालों से जो बच्चा परेशान हो रहा है, जो छात्र परेशान हो रहा है, कहीं ना कहीं वो दबने वाला नहीं है। और छात्र संगठन एनएसयूआई जैसा व्यक्ति उनके साथ सब लोग खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में एनएसयूआई द्वारा जितने भी काम किए जा रहे हैं, आज ये भोपाल से चिंगारी उठी है, पूरे प्रदेश भर में जाएगी। आपको क्या लगता है, जांच होगी क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि जांच इसमें होनी चाहिए और अगर जांच नहीं होती है तो एनएसयूआई आने वाले 1 सप्ताह के अंदर
जैसा कि हम वीसी साहब को ही बोल के आए हैं, एक सप्ताह के बाद हम लोग एक बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसके चलते जांच कमेटी को बैठना अनिवार्य रहेगा।